22 अप्रैल शनिवार के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन भूमंडल पर एक ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। यदि इस शुभ संयोग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लिया और अक्षय तृतीया के दिन कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। यदि बच्चे खुद ना कर पाएं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं पाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारी बातें बन जाएंगी, लेकिन नहीं बन पाती हैं। या फिर आपके जो बच्चे हैं उनको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, यानी कि रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अनाब शनाब रिश्ते आ रहे हैं, आपके लेवल के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और जो भी रिश्ता आपके लेवल का होता है वो पक्का नहीं हो पा रहा है। यदि आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं तो हमारे शास्त्रों में इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस उपाय को आपने अच्छे से समझकर अक्षय तृतीया के दिन कर देना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। 22 अप्रैल 2023 इस दिन शनिवार है और अक्षय तृतीया का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। तो आपने ये उपाय अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 22 अप्रैल शनिवार के दिन ही करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर ये उपाय जो आपने बताया ये सुबह किस समय करना है, शाम को किस समय करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 11 बजे से पहले पहले ये उपाय कर दीजिए और शाम को 4 बजे से लेकर सूर्य अस्त होने तक ये उपाय आपने कर देना है। यानी कि दिन में किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको शिव मंदिर खुला मिल जाए उसी समय जाकर के ये उपाय आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। आपके पास काले रंग के तिल होने चाहिए, लगभग 50 ग्राम के आसपास। काले रंग के तिल आपको बाजार से आसानी से मिल जाएंगे। यदि आपके घर में पहले से काले रंग के तिल रखे हैं तो वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो लगभग 50 ग्राम काले रंग के तिल आपके पास होने चाहिए। और क्या चाहिए, लगभग
आधा लीटर दूध आपके पास होना चाहिए, बिना गर्म किया हुआ दूध, यानी कि कच्चा दूध लगभग आधा लीटर आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? आपके पास बेलपत्र होने चाहिए। अब ये बेलपत्र कितने होने चाहिए? जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, उन बच्चों की उम्र के अनुसार आपने बेलपत्र लेने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 28 साल का हो चुका है और अभी 29वें साल में चला हुआ है, तो फिर आपने 29 बेलपत्र लेने हैं। सपोज कीजिए आपका बच्चा 24 साल का हो चुका है और 25वें साल में चला हुआ है, तो फिर आपने 25 बेलपत्र लेने हैं। यानी कि वर्तमान समय में जिस भी उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है उतने ही बेलपत्र आपने लेने हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो बेलपत्र है वो साफ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र नहीं चलेगा। बेलपत्र में किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, बेलपत्र ताजा होना चाहिए, बेलपत्र सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश बेलपत्र आपने लेने हैं अपने बच्चे की उम्र के अनुसार। अब एक समस्या आपके सामने आ सकती है। अब आप बोलोगी कि बेलपत्र तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि बेलपत्र कहाँ से मिलेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाइए, वहाँ पर आपको कोई पुजारी मिलेगा और उस पुजारी से बोलिए कि बाबा जी हमें बेलपत्र चाहिए। तो बेलपत्र का पेड़ कहाँ पर होता है आसपास, तो शिव मंदिर में रहने वाले पुजारी को पता होता है, तो वो आपको रास्ता दिखा देगा, वो आपको बता देगा कि बेटा बेलपत्र का पेड़ वहां पर है, वहां से आप तोड़ के ले आइए। या फिर कई शिव मंदिर ऐसे भी होते हैं जिसके बाहर ही बेलपत्र आपको मिल जाते हैं, बेचने वाले बैठे होते हैं, वहां से आप खरीद लीजिए। तो शिव मंदिर में जो पुजारी होता है उसको पता होता है कि आसपास बेलपत्र आपको कहां से मिलेंगे, तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। तो आपके पास 3 चीजें हो गई, काले रंग के तिल, कच्चा दूध और बेलपत्र। अब उपाय की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आपने जो काले रंग के तिल आपके पास हैं उनको आपने कूटना है, यानी कि उनका चूरा बना लेना है और चूरा बना करके आपने दूध के अंदर मिला देना है। ये जो दूध लगभग आधा लीटर मैंने बोला, आप किसी भी पात्र में ले लीजिए, आप लोटे में भी ले सकते हैं। तो किसी भी पात्र में इस आधे लीटर दूध को डाल लीजिए और इस दूध के अंदर काले रंग के जो तिल हैं उनका चूरा बना करके, उनको कूट करके, उनको पीस करके उस दूध में मिला लीजिए। अब ये 2 चीजें आपके पास हो गई, एक तो दूध जिसके अंदर काले रंग के जो तिल हैं वो मिले हुए हैं, और दूसरा बेलपत्र। अब ये दोनों चीजें लेकर के आपने चले जाना है शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग के पास जाकर के बैठना है और शंकर भगवान से हाथ जोड़कर सबसे पहले आपने प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं अपने बच्चों की शादी के लिए ये उपाय करने जा रही हूं या जा रहा हूं। यदि आप बच्चे खुद हैं तो बोलना है कि मैं अपनी शादी के लिए ये उपाय करने जा रही हूं या जा रहा हूं। इस प्रकार से पहले आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने एक बेलपत्र उठाना है और उस दूध के अंदर उस बेलपत्र को डुबो देना है जिसके अंदर आपने काले तिल मिला रखे हैं, और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर दोबारा से एक दूसरा बेलपत्र लेना है, दूध में डुबो लेना है जिसके अंदर तिल आपने मिला रखे हैं, और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर तीसरा बेलपत्र आपने उठाना है, दूध में डुबोना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और फिर बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से जितने भी बेलपत्र आपके पास हैं सभी के सभी बेलपत्रों को आपने एक एक करके दूध में डुबोना है और शिवलिंग पर अर्पित कर दे जाना है, और प्रत्येक पत्ते के साथ आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। अब सारे पत्ते जब आप शिवलिंग पर अर्पित कर दो, उसके बाद ये जो दूध बच गया जिसके अंदर तिल मिले हुए हैं, इस दूध को भी उन पत्तों के ऊपर ही शिवलिंग पर आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। ध्यान दीजिए, जो बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, तो बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है, एक तो खुरदरा हिस्सा होता है, एक होता है चिकना हिस्सा यानी चिकना भाग। तो चिकना जो भाग होता है, चिकने वाला भाग शिवलिंग की तरफ आपने करके अर्पित करना है।
तो इस प्रकार से आपने सभी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। एक बात और बता देना चाहता हूं, एक बेलपत्र के ऊपर 3 पत्तियां होती हैं। एक बेलपत्र होता है, 3 पत्तियां होती हैं उसकी। अब यहां पर 3 पत्तियों को आपने एक ही बेलपत्र में गिनना है। ऐसा मत करना कि 3 पत्तियां हैं तो आपने उनको 3 बार गिन लिया, नहीं, मतलब 3 पत्तियों को एक ही आपने गिनना है। एक बेलपत्र तभी तो पूरा होगा। अब एक बेलपत्र है, 3 पत्तियां हैं, तो वो एक ही बेलपत्र माना जाएगा, न कि 3 बेलपत्र। ठीक है, इस प्रकार से आपने बेलपत्र लेके आने हैं और ये उपाय कर देना है। अब सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर आपने प्रार्थना करनी है। भाव से प्रार्थना करनी है, दिल से प्रार्थना करनी है, मन से प्रार्थना करनी है। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उनकी उम्र निकलती जा रही है, तो आप कोई ऐसा चमत्कार करें प्रभु, मेरे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए और जल्द से जल्द उनकी शादी बन जाए। तो इस प्रकार से आपने अपने मन ही मन में ये प्रार्थना बोलनी है। अपनी मनोकामना का जो चिंतन है वो अपने मन ही मन में करना है। और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो यही प्रार्थना अपने लिए करनी है कि हे प्रभु, मेरी शादी में लगातार देरी चल रही है, कोई न कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से मन से, हृदय से, भाव से प्रार्थना करनी है आपने। अक्षय तृतीया का दिन है, शनिवार का दिन है। अक्षय तृतीया का दिन कोई सामान्य दिन तो होता नहीं, बड़ा विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भूमंडल पर एक ऐसा शुभ संयोग बन जाता है, इस संयोग में कोई भी कार्य की शुरुआत जब हम करते हैं तो उसका जो फल है वो हमें लंबे समय तक मिलता है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है इसको अनबुझ साहे के नाम से भी जाना जाता है, परशुराम जयंती के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत हमें करनी है तो हम अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी में लगातार देरी क्यों बनी हुई है, अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके जन्म कुंडली के आधार पर बनने वाले जल्दी शादी होने के सटीक उपाय यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो फिर आप अपनी समस्या टाइप करके या फिर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास भेज सकते हैं और मुझसे सहायता पा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको देनी होती है, उसके बाद सारी जानकारी आपको मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।